अब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। अब ये ऐसा यूनिट का मतलब नहीं है, यहाँ पे यूनिटी का मतलब होता है वन। ठीक है, यूनिट का मतलब कितना है, वन। अब वेक्टर का मतलब तुम्हें पता है कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है सर, फील आ रहा है। अब सर इसको डिनोट कैसे करेंगे, सपोज करो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, मॉड में लिखते हैं अंदर मैग्नीट्यूड और साथ में लिख देते हैं डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर तो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को भी डायरेक्शन को भी। ठीक, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, लिख लो। अब वेक्टर whose magnitude is 1, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, whose magnitude अब बताओ इसको, मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है सर, कैसे। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है, कोई पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब मैंने बता दिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। भाई वेलोसिटी क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, माइनस एक्स की तरफ जाएगा, माइनस वाई की तरफ जाएगा, किधर जाएगा। तो साथ में इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। अब ए कैप यहां पे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, क्या है, यूनिट वेक्टर है। और कैप हमारा बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है, किस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया।